जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना, आज हम लोग लगाते हैं मेरे भाई टॉप 15 ऐसे प्रश्न जो सबसे ज्यादा एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में मेरे भाई रिपीट हुए हैं, ठीक है, और पूछे भी जाते हैं दोस्त। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि आप ही का शिफ्ट में पूछ लिया जाए, है ना। तो काफी बेहतरीन सी क्लास होने वाली है मेरे भाई। क्लास को मिस कतई मत करना, आप कतई मत छोड़ना। देखना, पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, समय को बर्बाद नहीं करते। काफी बेहतरीन तरीके से दोस्त एक एक क्वेश्चन को हम लोग निपटाते हुए चलेंगे, है ना। देखो, कोई भी जो एक ऐसा स्टूडेंट जिसका मेरे भाई एग्जाम हो चुका है, आप उसको साथ में बिठा लेना और क्लास दिखा देना और उनसे कहना कि भाई बताओ, क्या ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, ठीक है। फिर यार सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन मेरे भाई कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है? 8,000 रुपए। वो 25% घर के किराए पर, शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 10% बचत पर खर्च करता है। उसके पास अन्य खर्चों के लिए कितनी राशि बचती है ना। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं कि भाई दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड इसके लिए हो सकता है। सबसे पहला मेथड देखना, मेथड नंबर 1 मेरे दोस्त, हम लोग बताते हैं कि भैया कितना है राशि। बोलोगे भैया कितना राशि है, तो 8,000। राशि कितना मेरे भाई, तो 8,000। अगर इस राशि का 25% आप अगर घर के किराए पे अगर खर्च करते हो, मुझे बताओ कि भाई दुनिया में मैं आपसे क्या कहता हूँ कि भाई कुछ भी अमाउंट अपने आप में हो, वो अपने आप में कितना है, तो 100% के बराबर दोस्त, है ना। हर एक चीज अपने आप में कितना होता है, 100% के बराबर। अगर ये 100% है मेरे भाई, इस 100% का सामान को आप क्या करते हो कि भैया आपका सैलरी 8,000 है, तो ये अपने आप में कितना है, 100%। 100% में मेरे भाई आप 25% खर्च करते हो घर के किराए पर, तो बचता कितना है, बोलोगे भैया 75%। परसेंट हटाओगे, नीचे आपका 100 आ जाएगा, है ना। अब जो ये राशि बचा मेरे भाई, इस राशि में से आप क्या करते हो कि शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करते हो। अब ये राशि पूरा का पूरा राशि क्या है, तो अपने आप में 100% है। इसमें से अगर आप अगर 15% शिक्षा पे अगर खर्च करोगे, तो आपके पास बचेगा कितना, बोलोगे भैया कितना, तो 85%। परसेंट हटाओगे, नीचे आपका 100 आ जाएगा, है ना। फिर गुना करोगे मेरे भाई, फिर क्या है कि और शेष का 10% क्या करता है, तो बचत पर खर्च करता है। यानी कि मेरे भाई 10% जो शेष जो रिमाइंडर बचेगा, उसका 10% क्या करता है, वो बचाता है ना, सेव करता है वो। तो ये जो पूरा अमाउंट है, ये पूरा क्या है मेरे भाई, 100% के बराबर। 10% अगर बचाता है, तो भाई वो खर्चा कितना करता होगा अदर चीजों पे, तो बोलोगे भैया 90%, है ना। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको सॉल्व करोगे, आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा दोस्त, है ना। यहाँ से आप 3 जीरो और एक कितना बोलोगे भैया, 4 जीरो। 4 जीरो नीचे से आपका खत्म हो जाएगा। 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, और 25 से 75 को काटोगे 3 बार से। 4 से मेरे भाई 8 को काटोगे 2 बार से, क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 3 गुना 2 आपका, 3 गुना 2 6, 6 गुना 9 आपका कितना, तो भाई 54, और 54 गुना 85 आप करोगे, कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 आपका 20, है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 गुना 4 20, कैरी आपके पास 2 बचा, है ना। 8 गुना 4 कितना, तो आप बोलोगे भैया 32। 5 गुना 5 कितना, 25। 5 2 7 और 2 कितना, तो भाई 9, और 3 और 2 5। 59 में कितना आ जाएगा, 9, और कैरी कितना बचा, 5। 8 गुना 5 करोगे 40, और 5 कितना भाई, तो 45। 4590 आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्त, बोलोगे भैया 4590 रुपए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखना, इसका अगर अगला मेथड आप अगर जानना चाहते हो, तो वो बता देते हैं, है ना। देखना, मेथड नंबर 2 से इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट मेथड यही मुझे लगता है दोस्त, है ना। मेथड नंबर 2 भी आप जान लो। सबसे पहले आप डेटा लिखना इसमें, क्या बोलोगे भैया, डेटा। और डेटा कितना मेरे भाई, तो 25% किराए पे खर्च करता है। किराया पे कितना, किराए पे मेरे भाई, किराए पे कितना करता है, 25%। 25%। उसके बाद बोलोगे भैया शेष, यानी कि मेरे भाई रिमाइंडर का 15% किस में खर्च करता है, रिमाइंडर का 15% किस में खर्च करता है, तो भाई रिमाइंडर का 15% शिक्षा पे, यानी कि एजुकेशन पे। किस पे करता है, तो एजुकेशन पे आपका। उसके बाद क्या है दोस्तों, बोलोगे भैया शेष का 10% बचाता है, यानी कि सेव करता है कितना, तो वो भाई सेविंग कितना करता है, शेष का 10%, यानी कि रिमाइंडर का कितना, तो 10%, है ना। रिमाइंडर का कितना भाई, तो 10%। उसके बाद क्या है कि उसके पास अन्य खर्चों के लिए कितनी राशि बचती है, तो ये अदर मेरे भाई, यानी कि अन्य खर्चा आप बोल सकते हो, इसको अदर बोल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको वैल्यू लिख सकते हैं, क्या बोलोगे भैया, 25% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ोगे कितना भाई, तो 1/4 हो जाएगा, है ना। जैसे 25% आप तोड़ते हो भाई, पहला क्वेश्चन है, काफी डिटेल से समझेंगे। अगला क्वेश्चन इसका सेम पैटर्न का एक और हम लोग लगाएंगे, उसको काफी रैपिडली उड़ाएंगे दोस्त, है ना। 25% को तोड़ोगे, परसेंट हटता है, तो नीचे क्या आ जाता है भाई, 100 आपका। इसको काटोगे कितना, 1/4 के बराबर, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, ये 15% के जगह में हम लोग कितना, तो भाई 3/20 हम लोग लिख सकते हैं। 10% के जगह में हम लोग कितना, तो भाई 1/10 हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना। अब मुझे बताओ कि इस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या करोगे, तो 20 गुना 4 कितना भाई, तो आप बोलोगे भैया 80। 80 गुना 10 कितना आपका, तो 800। अगर भाई टोटल डेटा आपके पास कितना है, तो बोलोगे भैया अगर 800 है, टोटल डेटा 800 है, इस 800 का 1/4 कितना हो जाएगा दोस्त, इस 800 का 1/4 करोगे कितना आपका, तो 200। कितना हो जाएगा, 200। अब बचा शेष कितना, रिमाइंडर कितना भाई, तो आपका बचा 600। 600 का 3/20 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 600 का 3/20 कितना भाई, तो 20 का आपका 60,
उसके बाद कितना 30 गुना 30 आपका 90 कितना हो जाएगा, तो एजुकेशन पे कितना खर्चा, तो 90 है ना, 90 यूनिट। उसके बाद क्या है भाई, तो 1/10 सीएस का, यहाँ कितना हो गया 290, कितना 290 आपका बचेगा कितना मेरे भाई 500 में अगर 290 खर्च आप करते हो तो आपके पास शेष कितना बचा, बोलोगे भैया 510, कितना भाई 510, और 510 का कितना 1/10 है ना, जीरो से जीरो खत्म, कितना हो जाएगा, सेव कितना करते हो आप 51 यूनिट। अदर कितना हो गया भाई, अब मुझे बताओ कि यार कितना हो गया 290 और कितना 50, कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया आपका 9 5 14 है ना, 340 341, अगर 800 माइनस का 341 अगर आप करते हो कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 4 5, उसके बाद यहाँ पे बचा कितना भाई, तो 7 माइनस 3 4, 459 यूनिट, कितना बोलोगे भैया 459 यूनिट है ना। अब ये जो राशि है मेरे भाई, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मासिक वेतन कितना है, तो उसका 8,000 रुपये, मासिक वेतन कितना दोस्तों, बोलोगे भैया 8,000 रुपये, और आप कह रहे हो भैया मासिक वेतन डेटा कितना 800, यानी कि ये जो 8,000 है ये 700 के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि भाई आपको निकालना क्या है, अन्य खर्चों पे कितनी राशि बचाती है, तो 459, इस 459 का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त है ना। यहाँ से काटोगे 2 से 2 जीरो आपका खत्म, 8 से 80 को काटोगे कितना 10 बार से, 459 गुना 10 करोगे कितना, तो भाई 4590 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। दोनों तरीके से आप जा सकते थे मेरे भाई, पहला क्वेश्चन था इतना हम लोग लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पहला क्वेश्चन था मैं चाहता हूं कि यार एक एक चीजें आपके दिमाग में सेव हो जाए है ना। पहला क्वेश्चन काफी बेहतरीन तरीके से भाई हम लोगों का कंप्लीट होता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन लगाते हैं सेम पैटर्न का, बिल्कुल फोटोकॉपी क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये कमाता है और 10% परिवहन पर और शेष का 20% भोजन पर है ना। एक एक मेरे भाई चीजों को लिखते हुए चलते हैं। राशि कितना है दोस्तों, बोलोगे भैया 5,000, इसमें से क्या करता है मेरे भाई 10% परिवहन पर खर्च करता है, तो बचता कितना है, तो 90% है ना। फिर बोलोगे भैया ये जो टोटल अमाउंट हो गया मेरे भाई इसका 20% भोजन पर खर्च करेगा, तो बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया 80%, 80/100। उसके बाद क्या करता है, तो शेष बचे हुए राशि का 50% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो भाई बचेगा कितना, 50% खर्च करता है तो 50% बचेगा है ना। उसके बाद इन खर्चों के बाद उसके पास कितना धन बचता है, तो भाई सेव कितना होगा, बचेगा कितना, यही काटोगे इसको तो बोलोगे भैया आपका रिजल्ट निकल जाएगा। 3 और 2 कितना 5 और 1 6 जीरो मेरे भाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, यहाँ से सभी जीरो को मेरे भाई हटाओ, अब बोलोगे भैया 6 जीरो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से आप अगर काटोगे बोलोगे भैया 9 गुना 5 कितना 45, और 8 गुना 5 कितना मेरे भाई 40 है ना। 45 गुना 40 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, बोलोगे भैया 0, 4 गुना 5 आपका 20, उसके बाद 4 गुना 4 आपका 16, 16 और मेरे भाई के 2 कितना हो जाएगा आपका, तो 18, कितना हो जाएगा 18, तो सेव कितना हो जाएगा, तो 1800 रुपये मेरे भाई, सेविंग कितना होता है 1800 रुपये, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। देखना पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन को काफी डिटेल से हम लोगों ने लगाया, और ये दूसरा क्वेश्चन भाई देख लेना कि एक लाइन में आपका रिजल्ट आपके सामने में आ गया दोस्त है ना। देखना भले मेरे दोस्त क्लास करने में 10 मिनट आपको ज्यादा लग जाए समय, बट एक एक चीजों को यार काफी डिटेल से समझना, अगर एक बार आप ऐसे क्वेश्चंस को लगा लेते हो ना, फिर दिमाग में अगर सेट हो जाए तो फिर यार बार बार लगाने की और जरूरत नहीं पड़ेगी आपको है ना। एग्जाम में कभी भी अगर आपसे पूछ लिया ऐसे प्रश्न तो यार इजीली आप रिजल्ट उसका निकाल सकते हो दोस्त है ना। तो समय जितना लग जाए, बट हम लोग धैर्य से मेरे भाई क्लास को करेंगे, काफी बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन के हर एक मेथड को सीखते हुए चलेंगे है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 25% दूध के 30 लीटर विलियन को 15% दूध के 50 लीटर विलियन के साथ मिलाया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता का प्रतिशत क्या होगा, ये बता दो है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मेरे भाई 30 लीटर का एक विलियन है और एक कितना है, बोलोगे भैया एक 50 लीटर का एक क्या है, तो विलियन है दोस्त है ना। एक 30 लीटर है और एक आपका 50 लीटर है। इस 30 लीटर का मेरे दोस्त कितना है दूध आपका, मिल्क बोलोगे भैया कितना, तो 25%, कितना है भाई 25% है ना। मिल्क कितना है, तो 25%, 30 का 25% कितना हो जाएगा दोस्त। आप ऐसे करते हो ना कि भैया 30 का अगर 25% आप निकालोगे तो परसेंट हटाओगे नीचे 100, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो आपका खत्म हो जाएगा। 5 पंचे का 25, 5 गुना 2 10 है ना। 5 का 15, 15 का आधा कितना, तो बोलोगे भैया 7.5 है ना। कितना हो जाएगा 7.5। बट मेरे भाई क्या इतना इस तरीके से एग्जाम में आप सॉल्व करोगे, तो नहीं भैया है ना। हम लोग ऐसे नहीं करने वाले मेरे भाई, ऐसे फर्जी मेथड से हम लोग नहीं चलेंगे है ना। बोलोगे 30 रुपए का या फिर 30 लीटर का 10% का वैल्यू कितना, तो 10% हम लोग कैसे निकालते हैं कि एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, यानी कि कितना मेरे भाई, तो 3 लीटर है ना। अगर 10% का वैल्यू कितना है 3 लीटर के बराबर, तो आपको 25% निकालना है, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा। बोलोगे भैया इधर कितना 2 गुना, तो इधर भी 2 गुना, यानी कि कितना मेरे भाई 20% का वैल्यू 6 लीटर है ना। तो 5% का वैल्यू क्या होगा, 5% का वैल्यू कितना मेरे भाई, 10 का वैल्यू अगर 3 तो 5 का उसका आधा, 3 का आधा कितना, तो आपका बोलोगे भैया 1.5 लीटर। तो भाई 20% और 5% जोड़ोगे कितना, तो आपका 25%, और 6 और 1.5 जोड़ोगे 7.5 लीटर है ना। तो हम लोग ऐसे चलते हैं दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगले वाले पे देखते हैं थोड़ा सा। इस 50 लीटर का कितना आपका दूध है, मिल्क बोलोगे भैया कितना है आपका दोस्त, तो 15% दोस्त है ना। कितना है 15%, इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। बोलोगे भैया 50 का 15% कितना हो जाएगा भाई, तो आपका बोलोगे भैया एक अंक के बाद आप पॉइंट लगाओगे 10 है ना, यानी कि 5 मेरे भाई,
और 5 का आधा कितना, तो उसका बोलोगे भैया कितना, 2 पॉइंट आपका 5 है ना, कितना हो जाएगा 7.5 लीटर, 7.5 लीटर। अब मेरे भाई टोटल हम लोग निकालेंगे, दूध कितना हो गया, तो 7.5 और 7.5 बोलोगे भैया कितना, तो 15 लीटर। और टोटल मेरे भाई मिक्सर इन दोनों को अगर मिलाओगे कितना, 50 और 30 आपका 80 लीटर हो जाएगा। प्रतिशत में इसको बदलोगे 100 से गुना कर दो, 0 से 0 आपका खत्म। उसके बाद 4 दुना का 8, 5 दुना का आपका 10 है ना। यहाँ से और कुछ कटेगा मेरे दोस्त, नहीं कटेगा। 15 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 75/4। इसको काटोगे कितना बार से, 4 गुना 1 4। उसके बाद बचा कितना मेरे भाई, 3 35, 4 8 का 32, 18 दशमलव समथिंग आएगा मेरे भाई, 18.75% है ना। कितना, 18.75% मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत किसी को भी अगर यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार दोस्त। देखना बिल्कुल सेम पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि एक बर्तन में 40% दूध का 25 लीटर विलियन है ना। हम लोग भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं कि भैया कितना है, 25 लीटर का विलियन है। और दूसरा कितना है मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया कितना, 75 लीटर आपका, कितना है 75 लीटर है ना, 75 लीटर। अच्छा, इस 25 लीटर का दूध कितना है, मिल्क मेरे दोस्त, इस 25 से आपका 25 लीटर का कितना, तो 40%, कितना 40% है ना। और इस 75 लीटर का दूध कितना है, मिल्क कितना, बोलोगे भैया 75 लीटर का कितना परसेंट, तो 20%, कितना परसेंट, 20% है ना। अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 का अगर 10% करोगे 2.5, 2.5 इंटू का 4 करोगे कितना मेरे भाई, तो आपका 10 लीटर दूध कितना हो जाएगा, 10 लीटर। यहाँ पे 75 का 20% निकालोगे तो 10% कितना, 7.5, 2 गुना करोगे भाई तो कितना आपका 15 है ना, कितना हो जाएगा आपका 15 लीटर। अब आपको निकालना है यहाँ पे 10 और 15 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 25, और 25 और 75 कितना मेरे भाई, तो 100 इंटू का क्या करोगे, तो 100। आप यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा आपका, बोलोगे भैया कितना हो जाएगा भाई, तो 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 25%। आपका मेरे भाई विलियन में दूध का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 25%। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी बढ़िया सवाल था मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हो इस मेथड से यार, काफी इजी तरीके से, कोई फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको मेरे भाई नजर आ रहा है, तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। देखना इस क्वेश्चन को लगाते हैं, काफी बढ़िया सवाल है कि भाई 45 भागा 15 गुना 2 का क्यूब है मेरे भाई। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग डायरेक्ट। बोलोगे भैया आपको क्या करना है, 15 से मेरे भाई भागा है, 45 को काटोगे कितना, तो 3 बार से आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 गुना 2 का क्यूब कितना मेरे भाई, तो 8। माइनस करोगे, यहाँ से काटोगे आप अगर 6 को काटोगे, 3 दुना का 6, 2 दुना का 4 आपका। 2 से मेरे भाई 10 को काटोगे कितना बार से, या फिर देखो इसको भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा और इसको मैं क्लियर कर दूं आपको। यहाँ पे कितना है, 6 है, और यहाँ पे बोलोगे भैया कितना है आपका, 4 है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया 10 गुना 6 गुना, भागा को मेरे भाई गुना में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/4 आपका, और प्लस का कितना 5, और ये कितना के बराबर, तो आपका जेड के बराबर है ना। यहाँ से बोलोगे 8 का कितना आपका 24, माइनस करोगे 2 दुना का 4 और 3 दुना का 6 आपका। 2 से 10 को काटोगे कितना, तो 5 बार से। 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15, प्लस का कितना 5 आपका, और ये कितना के बराबर मेरे भाई, तो जेड के बराबर है ना। यहाँ से करोगे आप तो 24 माइनस का, भाई 15 में अगर 5 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, तो बोलोगे भैया -10 है ना। -15 प्लस 5 क्या होगा, तो -10 के बराबर। 24 माइनस 10 कितना मेरे भाई, 24 माइनस 10 करोगे कितना आपका 14 है। जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्त, 14 बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे सवालों को छोड़ने का यार एग्जाम में कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर ऐसे सवालों को भी आप अगर छोड़ के आते हो भाई, तो समझो फिर यार एग्जाम निकलना बहुत टफ है मेरे भाई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए, है ना। देखना बिल्कुल सेम क्वेश्चन लगाते हैं, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि यार आप थोड़ा सा ना वीडियो को मेरे भाई पॉज करके थोड़ा सा आप खुद से प्रयास करो दोस्त, है ना। जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से नहीं लगाओगे मेरे दोस्त, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में बिल्ड नहीं होगी, है ना। यहाँ पे बोलोगे क्या करोगे भैया, तो 9 से 36 को काटोगे 4 बार से, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 का स्क्वायर कितना आपका 16, 16 गुना 4 कितना आपका, तो बोलोगे भैया 64 है ना। माइनस करोगे, यहाँ से आप काटोगे इसको कितना भाई, डायरेक्ट हम लोग काटेंगे 7 को भाई, अब भागा को गुना में बदलोगे तो 1 का क्या हो जाएगा, तो 7 आपका। 7 से 14 को काटोगे आपका 2 बार से, 2 गुना 2 कितना आपका 4 हो जाएगा, और प्लस कितना 12 है। ये कितने के बराबर, तो पी के बराबर आपका, है ना। यहाँ पे 64 में 4 को माइनस करोगे 60 बचेगा, और 60 और 12 कितना आपका, बोलोगे भैया कितना 72। 72 मेरे भाई पी का वैल्यू कितना, तो आपका 72 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, 72 आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई एक दो लाइन में ऐसे क्वेश्चंस को निपटा सकते हो इजी तरीके से। अगर आप नहीं भी जानते हो दोस्त, ऐसे प्रश्न को अगर नहीं भी लगा पाते हो, तो भाई आप सीख करके जाओ यहाँ से, है ना। तब एग्जाम में बैठोगे यार, मजा आएगा आपको, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं रेशियो का, कि x रेशियो y कितना है, तो भाई 2:5 तथा y रेशियो z कितना है, तो आपका 10:3 के बराबर, है ना। तो x रेशियो z क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई x रेशियो y को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, कि x रेशियो y को भाई x बटे का y,
बोलोगे क्या भैया x बटे वाई और ये कितने के बराबर है, तो आपका 2/5 यानी कि 2:5 मेरे भाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो आपका भाई y/z आपका यानी कि y/z, और ये कितने के बराबर, तो आपका 10/3 हम लोग लिख सकते हैं, 10:3 को, है ना। यहाँ पे y कितना है भाई, y आपका यहाँ भी है, यहाँ y यहाँ भी है, तो y हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। बोलोगे भैया y अगर यहाँ पे 10 है मेरे भाई, तो ये भी क्या होगा, तो 10। इसको 10 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना, तो ऊपर भी क्या होगा, 2 से आपका गुना हो जाएगा दोस्त, है ना। अब y यहाँ भी जितना है, y यहाँ पे भी उतना हो गया, यानी कि y का वैल्यू मेरे भाई बराबर हो गया। अब आपको x/z आपको निकालना है। क्या बोलोगे भैया, x/z मेरे भाई, तो x कितना है आपका, 2 × 2, बोलोगे भैया 4, और z कितना है मेरे भाई 3, 4:3 आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्त, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना गर्दा तरीके से मेरे भाई मैथ के एक एक सवालों को, एक एक क्वेश्चन को हम लोग उड़ाएंगे कि भाई एग्जाम में आप बैठोगे ना, आपकी चीते की रफ्तार देख के ना भाई सामने वाला हिल जाना चाहिए, है ना। जो बगल में जो स्टूडेंट्स बैठ के एग्जाम दे रहा है यार, उनकी हालत खराब हो जानी चाहिए, है ना। इतना रफ्तार आपके मैथ में होना चाहिए दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं प्रोपोर्शन का। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है कि 15, 45 और 80 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है कि भैया इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा। क्या है मेरे भाई, 15 है, आपका 45 है, और आपका क्या है दोस्तों, बोलोगे भैया 80। इसका अगर मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शन या फिर चतुर्थ अनुपात अगर आप निकालते हो, या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन आप निकालोगे, क्या बोलोगे भैया, फोर्थ प्रोपोर्शन आप अगर निकालते हो इसका दोस्तों, क्या करोगे, 15 बटे का मेरे भाई क्या करना, 15 बटे का 45 करोगे, और ये कितना के बराबर होगा दोस्तों, बोलोगे भैया 80/x के बराबर, है ना। इसी x का वैल्यू आप अगर निकाल लेते हो मेरे भाई, यही क्या होगा, तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा दोस्त। क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यही आपका चौथा प्रोपोर्शन हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। यहां से आप काटोगे 15 से इसको, 45 को 3 बार से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, x × 1 कितना x, और 8 80 × 3 करोगे कितना आपका 240। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। फोर्थ प्रोपोर्शन मेरे भाई बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से, इससे पहले भी हम लोग पढ़ा चुके हैं इस चीज को, है ना, पढ़ चुके हैं दोस्त। और थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया आपका, और उसके बाद मीन प्रोपोर्शन, जो कि मेरे भाई मध्यानुपाती के बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं, है ना। जिन्होंने भी पिछली वाली क्लास अगर नहीं किया है, पिछले जितने सारे भाई सेट में करवा चुका हूँ टॉप 15 का, अगर नहीं किया है तो दोस्त जाकर के फुर्सत से उसको कर लेना। वाकई में मेरे भाई एग्जाम में बैठोगे ना इस सेट को लगा करके, तो यार मजा आएगा आपको, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपके सामने में आ गया दोस्त, है ना। 12 और 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। कितना है, तो 12 और आपका 18। एक चीज याद रखना कि जब भी मेरे भाई आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे ना, तो आपको 3 वैल्यूज मिलता है, ठीक है। और जब भी मेरे भाई तृतीयानुपाती आपको पूछेगा 2 वैल्यू मिलेगा, मीन प्रोपोर्शन पूछेगा मध्यानुपाती तो 2 ही वैल्यू मिलेगा दोस्त। सिर्फ और सिर्फ आपको फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए 3 वैल्यू आपको दिया जाता है ना। देखना इसका थर्ड प्रोपोर्शन आप निकालोगे तो क्या करना, 12 बटे का 18। उसके बाद मेरे भाई कोई फॉर्मूला आपको मैं याद नहीं करा रहा, है ना, कोई फॉर्मूला आपको नहीं रटवा रहा हूँ। इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्त, है ना। बहुत सारे रटाएंगे कि भैया b² अपन का फलाना ढिंका, भाई मैं कुछ नहीं रटवा रहा आपको, है ना। सिंपल सा मेरे भाई याद रखना कि 12/18 करो। इस 18 को मेरे भाई यहाँ पे लेके आ जाओ, क्योंकि आपके पास कितना है, तो दो ही वैल्यू दिया गया है। एक 12 है, दूसरा कितना है 18, और आपको मेरे भाई तीसरा इसका प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीयानुपाती निकालना है। 12/18 करो, इस 18 को पकड़ के एक बार यहाँ लेके आ जाओ, और यहाँ पे मेरे भाई x कर देना आप। इसी x का वैल्यू आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका मेरे दोस्त बोलोगे भैया फोर्थ आपका सॉरी थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। इसको काटोगे 6 से, 6 दूना का 12 और 6 का 18, 2 से काटोगे 18 को 9 बार से, x बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 3 मेरे भाई आपका 27। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे भाई मीन प्रोपोर्शन के लिए भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा, है ना। जैसे ए और बी मान लेते हैं कि भैया इसका आपको मीन प्रोपोर्शन आपको अगर निकालना है, इसका मेरे भाई मध्यानुपाती आप निकालोगे मीन प्रोपोर्शन, तो क्या करोगे, रूट लगा देना और a इंटू का b कर देना, है ना। a गुना b करोगे और रूट लगा दोगे मेरे भाई, वही आपका क्या हो जाएगा, तो मध्यानुपाती दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड का। काफी बढ़िया, काफी तगड़ा क्वेश्चन दोस्त, है ना। और ये सीट अगर किसी को भी डाउनलोड करना हो भाई, इसको अगर बाद में आप लगाना चाहते हो, इसको पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप चाहते हो, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, है ना, बाइलिंगुअल है। तो ये शीट आपको कहाँ मिलेगी मेरे भाई, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, या फिर मेरे दोस्त आप कमेंट बॉक्स चेक करना, वहाँ पे भी आपको इसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा दोस्त, है ना। वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो। देखना क्वेश्चन लगाते हैं कि 2 कारें ए और बी बिंदु से जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है ना। 2 पॉइंट है, आपका ए नाम का है और ये दूसरा क्या है, तो भाई आपका बी नाम का है। इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 90 किलोमीटर आपका, है ना। पहला क्वेश्चन है भाई काफी डिटेल से समझेंगे, दूसरा क्वेश्चन होगा उसको रैपिडली उड़ाएंगे, है ना। 90 किलोमीटर की दूरी पर है, एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। भाई 2 कार है, एक गाड़ी आपकी इधर से इधर जा रही है, ए से बी की तरफ, दूसरी बी से ए की तरफ आ रही है, ठीक है।
और कहा जा रहा है कि वह 45 मिनट बाद मिलते हैं। ऐसा तो होगा ना कि किसी एक पॉइंट पे जाकर के यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि भैया दोनों का मीटिंग होता है, ठीक है, और कितना समय में मेरे भाई, तो आपका 45 मिनट में दोनों मिल जाता है, ठीक है। यदि पहली कार की गति कितना है तो भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इस वाली गाड़ी का कितना है तो 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी कार की गति क्या होगी भाई, दूसरे कार का गति मैं मान लेता हूँ कि भैया x किलोमीटर पर आवर है ना। अच्छा, रिलेटिव स्पीड में एक बात आप जान लो मेरे दोस्त कि जब भी आप ना ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो, एक दूसरे की तरफ आप बढ़ते हो जब भी, तो दोनों की स्पीड को हम लोग क्या करते हैं तो भाई जोड़ देते हैं ना। और जब क्या करते हो सेम डायरेक्शन में आप मूव करना शुरू कर देते हो तो दोनों की स्पीड का हम लोग क्या ले लेते हैं मेरे भाई, तो अंतर ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं ना। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, एक क्वेश्चन इसमें भी हम लोग लगाएंगे। अभी थम जाओ मेरे भाई, ठहर जाओ थोड़ा सा। अब यहाँ पे बोलो कि भैया एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भैया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना है मेरे भाई 45 मिनट। अच्छा, मिनट है तो इसको घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग दे दो आप। डिस्टेंस कितना है आपका 90 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया कि भाई जब भी दोनों गाड़ी एक दूसरे की तरफ बढ़े या दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आए, भाई ट्रेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर में भी आता है कि दो रेल गाड़ियां एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 80 प्लस का आपका एक्स, है ना। 45 से मेरे भाई 90 को काटोगे कितना, तो दो बार से 6 गुना 2 आपका कितना 12, यानी कि 120। और माइनस कितना हो जाएगा आपका 80 को बराबर के इधर लेके आओगे तो माइनस में, और बराबर कितना मेरे भाई तो एक्स। 120 माइनस 80 करोगे कितना आपका तो भाई 40 हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एक्स का वैल्यू। दूसरी गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी भाई, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी बढ़िया सवाल था, ऐसा मत समझना कि भाई काफी इजी क्वेश्चन है, इजी सवाल कुछ भी नहीं था यार, है ना। काफी अच्छे स्तर के क्वेश्चन होते हैं ये जीडी के लिए, है ना। मैं बात करूं कि भाई एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो भाई काफी अच्छा पेपर आपका होने वाला है दोस्त, है ना। और ऐसे सवालों को इतना कम कैलकुलेशन से अगर आप बनाते हो यार, इतना कम कुछ भी नहीं है, इसमें एक फॉर्मूला का यूज हुआ है और कुछ नहीं है दोस्त, है ना। ऐसे आप अगर सॉल्व करते हो फिर बताओ भाई सिलेक्शन से आपको कौन रोकेगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि दो बाइक एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तेज वाली बाइक कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितना, तो भाई 40 किलोमीटर है ना। धीमी बाइक की गति क्या है। एक गाड़ी यहाँ पे है, बोलोगे भैया कौन सा, तो तेज वाली गाड़ी मेरे भाई यहाँ पे है, और धीमी वाली कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाता है भाई, कितना डिस्टेंस हो जाता है, तो बोलोगे भैया 40 किलोमीटर का अंतर, है ना। तेज वाली गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है और धीमी वाली क्या करता है उसका पीछा करता है ना। भाई सेम डायरेक्शन में दोनों चलते हुए जाता है, और 4 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी कितना होता है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर कितना भाई, तो 4 घंटा में आपका डिस्टेंस रहा है। उसके बाद कितना क्या बोला गया है कि तेज वाली बाइक का गति कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड कितना है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। और धीमी बाइक की गति क्या हो जाएगी, इस धीमी वाली का गति मैं मान लेता हूँ कि भैया x किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे कहा ना कि भाई मैं दोनों क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा, है ना। और रिलेटिव स्पीड में बस ये दो ही क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त, है ना। ये भी आप मान लो कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि दोनों क्वेश्चंस मैं यहाँ पे उठा लिया हूँ। और रिलेटिव स्पीड का कोई सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे आज के बाद, है ना। देखना बोलोगे क्या भैया, जब भी ऐसा हो जाए समय का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना है मेरे भाई 4 घंटा, डिस्टेंस कितना 40 किलोमीटर। उसके बाद जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के स्पीड का डिफरेंस लेंगे, है ना। बोलोगे भैया तेज का गति कितना है 60, तेज माइनस का मेरे भाई क्या करोगे धीमी। 4 से 40 को काटोगे कितना 10 बार से, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 60 माइनस एक्स बराबर कितना, तो आपका 10 के बराबर। अच्छा, इस x को बराबर के इधर लेके जाते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो आपका पॉजिटिव। और इस 10 को इधर लेके आओगे मेरे भाई माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस का 10 कितना आपका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया कितना, x बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका 50 किलोमीटर कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्त, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट्स को अगर यहाँ तक हुआ है तो एक बार बताएंगे भाई, है ना। मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसे प्रश्न में ऐसे सवालों में कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। देखना, और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर क्या ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो भाई कोई भी एक सेट बनाता है ना, कोई भी फैकल्टीज हो जाए, ठीक है, कोई भी टीचर हो जाए दोस्त, एक जब सेट तैयार करके आपके लिए लेकर के आता है, ऐसा मत समझना कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए होंगे या फिर ज़्यादा क्वेश्चंस में एनालिसिस नहीं किया होगा। वैसा कुछ नहीं होता दोस्त, है ना। 100% हर एक फैकल्टीज मेरे भाई हर एक सीट में 100% अपना एफर्ट देता है, ठीक है। 100% मेरे भाई डेडिकेशन के साथ काम करता है, ये बात आप मानो दोस्त, है ना। भले वो क्या हो कि आपके लिए मेरे भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों ना हो, है ना। देखना क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि यदि एक टंकी 8 मिनट में अपनी क्षमता के केवल 1/5 भाग भरती है। अगर मेरे दोस्त कितना 8 मिनट में कितना भरता है, तो 1/5 भाग। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो टंकी का शेष भाग कितने समय में भरा जाएगा।
अगर मेरे भाई इस 1 यूनिट भाग को भरने में कितना आपको 8 मिनट का समय लगता है, तो शेष कितना बचा मुझे बताओ कि टोटल है मेरे भाई कितना 5 यूनिट भाग 5 में 1 आपने भर लिया, शेष कितना बचा तो आपका 4 यूनिट। और 1 यूनिट भरने में 8 मिनट, तो 4 यूनिट भरने में कितना, तो बोलोगे भैया 8 गुना 4 कितना मेरे दोस्त, आपका बोलोगे भैया कितना, तो 32 मिनट। कौन सा आपका ऑप्शन है 32 मिनट मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप एआई से चेक करवा लेना, चैट जीपीटी में डाल लेना, इतना शॉर्ट में मेरे भाई अगर आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाए तो फिर मुझे आप बताना मेरे दोस्त, है ना। देखना एक डिसऑनेस्ट डीलर का एक क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस। एक व्यापारी खरीदते समय 20% और बेचते समय 25% का धोखा देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ऐसा क्वेश्चन जब भी डिसऑनेस्ट डीलर का मेरे भाई आपको दिख जाए तो आप क्या लिखना, दो ही चीज लिखना मेरे भाई, एक तो सीपी और दूसरा क्या एसपी आपका, है ना। बोलोगे क्या भैया 20% खरीदते समय 20% का धोखाधड़ी करता है। आप मेरे भाई सब्जी का दुकान करते हो, ठीक है, एक सब्जी का आप व्यापारी हो, आप सब्जी खरीदने जाते हो, मंडी में जाते हो, वहां से सब्जी खरीदते हो मेरे भाई, तो 20% आप धोखाधड़ी करते हो। धोखाधड़ी का मतलब क्या है कि अगर मेरे भाई आप 100 अगर सामान का मेरे भाई कितना, आप अगर 100 रुपये आप 100 रुपये का मेरे भाई आप सामान खरीदते हो, वहां पे सामान लेते कितना हो, या फिर आप मंडी वाले को पैसा कितना देते हो, 100 रुपये देते हो, और उससे सामान कितने का लेते हो मेरे भाई, तो 120 रुपये का। कितना का लेते हो 120 रुपये का, है ना। 20% इससे ज्यादा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 120। आपने खर्चा कितना किया, तो 100 रुपये, सामान कितने का ले रहे हो 120 का दोस्त, है ना। तो ये 20% आपने क्या किया, तो धोखाधड़ी किया उसके साथ। फिर से आप क्या करते हो कि भाई अब जब सामान खरीद करके लेकर के आ जाते हो, फिर आप क्या करते हो, फिर से धोखाधड़ी करते हो। धोखाधड़ी क्या करते हो कि भाई 25% धोखा देते हो आप। अगर मेरे दोस्त आप पॉकेट से अगर 100 रुपये खर्चा करते हो, तो 25% मेरे भाई धोखा देते हो, यानी कि कस्टमर से आप पैसा कितने का लेते हो, तो बोलोगे भैया 125 का। कितना का मेरे भाई, तो 125। अगर आप सामान को मेरे भाई 100 रुपये खर्चा करके आप लेकर के आते हो, उसको बेचते कितना में हो, 125 में, बट क्या है कि 25% का आपने धोखा दिया, है ना। यानी कि कितना भाई 100 का सामान को 125 में बेचोगे तो कितने का धोखा हुआ, तो भाई 25% ज्यादा में आपने बेचा, 25% का आप धोखा कर रहे हो, तो कुल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ से इसको बोलोगे भैया क्या है, ये रेशियो में है मेरे दोस्त। यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 से इसको काटोगे 4 बार से, और 25 से 125 को 5 बार से, 4 से 120 को काटोगे कितना, तो 30 बार से, आपका एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। आपके पास 5 से मेरे भाई 10 को काटोगे 2 बार से, सीपी कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस बोलोगे भैया 2, और सेलिंग प्राइस कितना 3। आपको क्या होगा भाई, 2 का सामान अगर आप 3 में बेचते हो, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का 100 मेरे दोस्त, है ना। लाभ कितने का, 2 का सामान 3 में बेचते हो, 1 का लाभ, और लाभ किस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे, इंटू का क्या करोगे, तो 100, इसको काटोगे कितना, तो आपका 50%। कौन सा मेरे भाई, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दुख दर्द यहाँ तक किसी का भी है तो बताएंगे एक बार दोस्त, है ना। मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसे सवालों में कोई परेशानी आपको होनी चाहिए, या मन में किसी प्रकार की कोई शंका आपके मन में होनी चाहिए दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, या फिर आप इसको अलजेब्रा में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दोनों चैप्टर में भाई पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि 856 गुना 856 माइनस 744 गुना 744 बटे का 112 है। काफी बढ़िया सवाल है। ऐसे प्रश्न को मैं आपको बताऊं कि भाई अगर आप सॉल्व करना शुरू कर दो ना, तो फिर यार जीवन बर्बाद हो जाएगी आपकी, है ना। अगर गुना करना आपने शुरू कर दिया तो भाई जीवन की बर्बादी है, सिलेक्शन से काफी पीछे रह जाओगे आप, है ना। कितना है मेरे भाई, तो 856 गुना, कितना है आपका 856 गुना का कितना बोलोगे भैया, 856, और माइनस कितना, तो आपका 744, 744 गुना का कितना 744 अपन कितना मेरे भाई, तो 112। यही क्वेश्चन है ना। अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि भाई 856 दो बार दिख रहा है, 744 दो बार है, तो एक को हम लोग क्या मान लेते हैं कि भैया 856 को ए मान लेते हैं, 744 को हम लोग बी मान लेते हैं। अच्छा ए गुना ए करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और माइनस का मेरे भाई बी गुना बी करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बटे का कितना, तो 112 है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है मेरे भाई क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू का क्या करोगे, तो ए माइनस का बी, और बटे कितना, तो 112। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 856 और 744 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 और 4 बोलोगे भैया 10। उसके बाद मेरे भाई कितना आपका, तो आपका 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। उसके बाद 8 और 8 कितना, तो 16, कितना हो जाएगा 1600। ए माइनस बी करोगे कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 आपका कितना भाई, तो 2। 5 माइनस 4 करोगे 1 आपका, 8 माइनस 7 कितना, तो 1, और बटे का कितना, तो 112। 112 से 112 खत्म, आपके पास बचा कितना, तो 1600 रुपये। कितना मेरे भाई आपके पास कितना बचा, 1600। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई अगर 856 गुना 856, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, यार इसका रिजल्ट तो मैं निकाल सकता हूँ यार, है ना, गुना करने में भाई मैंने तो महारत हासिल कर रखा है भाई, इजीली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। वो क्या करते, 856 गुना 856 करते, फिर मेरे भाई 744 गुना 744 करते, फिर उसको माइनस करता, फिर माइनस करने के बाद 112 से भाग दे देता मेरे भाई। उसका समय ना 5 से 10 मिनट का समय मेरे भाई यूं ही बर्बाद हो जाता उसका, है ना। और इतना समय में मैं आपसे कहता हूँ कि भाई पूरा का पूरा पेपर आप कंप्लीट करके घर आ जाओगे मेरे भाई, है ना। पूरा का पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा जितना समय में वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। देखना मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है, अलजेब्रा में भी पूछे जाते हैं भाई, सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत ज्यादा आते हैं, दोनों टॉपिक में आपका पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या है कि बोलोगे भैया 256 का क्यूब माइनस का 244 का क्यूब बटे का कितना 256 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई बहुत सारी कहानियां दिया गया है इसमें, है ना, फलाना ढिंका बहुत सारी चीजें हैं। अगर मेरे भाई इसको आप क्यूब निकालोगे, आपका इसका क्यूब निकालोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, तो भाई जीवन बर्बाद हो जाएगी दोस्त, है ना। देखना इसको हम लोग उड़ाते हैं काफी सिंपल तरीके से। बोलोगे क्या भैया 256 को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो ए मान लेते हैं, और 244 को क्या मेरे भाई, तो बी मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ऊपर में आपका तो ए क्यूब और माइनस का कितना, तो आपका बी क्यूब। नीचे में क्या है मेरे भाई, ए का स्क्वायर आपका, उसके बाद प्लस है आपका, तो बोलोगे भैया क्या है, तो ए इंटू का बी यानी कि ए बी, प्लस का क्या है, तो आपका बी स्क्वायर। अच्छा, आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता है क्या मेरे भाई, तो बोलोगे नहीं भैया, ए माइनस बी इंटू का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का ए बी, प्लस का आपका क्या होता है, तो बी स्क्वायर, बटे का कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी, प्लस का कितना, तो भाई बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पूरा मेरे भाई कट जाएगा, बचा कितना, तो ए माइनस बी, और ए माइनस बी करोगे तो क्या मेरे भाई, तो 256, ए कितना है आपका 256, और बी कितना आपका 244, माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 आपका 4 2, उसके बाद 5 माइनस 4 मेरे भाई एक, आपका कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 करोगे आपका कितना, तो बोलोगे भैया एक, है ना। 12 बिल्कुल कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, 12 कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने कहा ना कि भाई चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं होता है दोस्त। तो आज का सेट काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का यहाँ तक कंप्लीट होता है, और जितने सारे साथियों मेरे भाई यहाँ तक अगर रुक करके आप लोग क्लास किए हो मेरे दोस्त काफ़ी बेहतरीन तरीके से, तो मैं एक बार चाहता हूँ कि भाई कमेंट में एक बार जीडी वॉरियर आप लोग जरूर कमेंट करना, है ना, ताकि मेरे भाई उससे मोटिवेशन मिलता है, और काफ़ी मेहनत से काफ़ी एफर्ट लगाएंगे हम लोग, काफ़ी डीप एनालिसिस करेंगे चीज़ों पर आपके लिए मेरे भाई, जितना हो सकेगा उतना आप हम लोग करेंगे काम, है ना। तो आज की क्लास को काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, और मिलते हैं काफ़ी बढ़िया से क्लास में, काफ़ी खूबसूरत सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।